कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी सुन लेने सारे किसान भराएं की भारत विकास की पाखो जय हिंद है। किसान भराओ, ये जड़ा कार्यक्रम किसान वाणी है, एक खासकर थोड़े वास्ते बनाया गया है और इहदे कन्नै अस थोड़े नाल जिल्लै जुड़ने ते नवीं कोला नवीं जानकारी थोड़े तक पहुंचाने की कोशिश करने। उआं किसान भराओ, तुस ते जानदे हो जे अज असें गलबात करनी है सॉइल हैल्थ कार्ड, यानी मिट्टी दी परख। मिट्टी दी परख अस कि'यां करी सकने और उहदे बाद एक कार्ड बनदा है। वो कार्ड दी मदद कन्नै किसान भरा किन्ना खाद जमीन च जरूरत है, उहदे अनुसार गै खाद जमीना च पाना है, या जिहड़ी मिट्टी दी परख असें कीती दी है ते उहदे वास्ते खाद किन्नी जरूरी है, इहदी पूरी जड़ी जानकारी है वो उस कार्ड पर लिखी दी होंदी है। इस वास्ते मिट्टी दी जिहड़ी सेहत दा कार्ड है, जिसी सॉइल हैल्थ कार्ड आखने आ, वो हर किसान भरा की बनाना ज़रूरी भी है। और महकमा खेतीबाड़ी वाले जिहड़े भी कर्मचारी ने वो पुरजोर कोशिश करा करदे ने। उहदे वास्ते उन्हें बार बार लोकें कन्नै अपील भी कीती दी है। महकमे दे जिहड़े भी कर्मचारी पंचायत लैवल पर लगे दे ने, जिन्हें कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एसिस्टेंट आख्या जाता है, वो किसान भराएं कोल जंदे ने और बार बार गुजारिश करते हैं कि भाई अपनी मिट्टी की परख कराई लो, ताकि तुहानू सॉइल हैल्थ कार्ड मिली आ, ओहदे अनुसार गै तुस मिट्टी दे उपर कोई भी जिहड़ा रसायन पाना है, कोई खाद पाना है, कैमिकल पाना है, वो उस स्हाबै कन्नै पाना चाहिए। हालांकि महकमा खेतीबाड़ी हमेशा एक गल पर जोर दिंदा है कि ऑर्गेनिक खेती करनी है, यानी जैविक खेती करनी चाहिए। कोई भी रसायन नहीं पाने चाहिए, या बड़े गै जरूरी होन तां पाने चाहिए। उमां कोश्ट इन्नी रौह्नी चाहिए कि असें कोई भी तत्त जिहड़े ने बिना जरूरत दे जमीनै च नहीं पाने चाहिए। गल्लां बातां असें किसान भ्राएं थोड़े कन्नै करनियां भी हैन और साढ़े संझे दा बेल्ला है, ते कन्नै कन्नै असें गीत संगीत भी इस कार्यक्रम च थोड़े कन्नै सांझा करने आ। इ'यां शामां दा बेल्ला है ते जेह्ड़े गीत अस तुहानू इक वैसे काली बीर दी कारक इक सुनाने आ ते उहदे बाद तुहाड़े नै गल्ल जेह्ड़ी है सांझी करने आ। कलयुग विच तेरी जय जय होवे नार सिंह दे भाई जी। माता कालिका दे मंदिर चढ़ाया काली वीर नाम रखाई जी। कलयुग विच तेरी जय जय होवे नार सिंह दे भाई
कर कर तेरे चेले खेडण महिमा तेरी लाई जी। गुगला तूपा दी वासना प्यारी सुची जोत जगाई जी। कर कर तेरे चेले खेडण महिमा तेरी लाई जी। गंड मूल है जन्मया बाबा बिच कश्मीर जाई। तेरी नगरी बाजे बजदे नारिये मंगल गाई जी। लगदा बाबा कृष्ण मरारी गुड़े दी गुड़ती लाई जी। विच कश्मीर है सारे देवते फुल्लें दी बरखा लाई जी। लगदा बाबा कृष्ण मरारी गुड़े दी गुड़ती लाई जी। कर इशरे दे जन्म तेरा माता काशिला माई जी। खोलिए पतरे पंत जो बैठे दिती ये गल सुनाई जी। कर इशरे दे जन्म तेरा माता काशिला माई जी। गंड मूल है बेला राजा मंदिर दे चढ़ाई। विच कलकत्ते माता कालिका दे मंदिरे दिता चढ़ाई जी। कालीवीर नाम रखाया बावे दा कालीवीर नाम रखाई जी। मुख दा तेज यूं हीरा चमके सूरज मारे पाई जी। कालीवीर नाम रखाया बावे दा कालीवीर नाम रखाई जी। हाथ कटारा छाया नागे दी दुष्टेंगी कमड़ी लाई जी। पंज रंग दी पगड़ी सोबे हीरा गले विच पाई जी। हाथ कटारा छाया नागे दी दुष्टेंगी कमड़ी लाई जी। लिए हुक्म जो शिवे दाए पापेंगी दिता मकाई। मक्के दे पीर ने कन्ने बावे दे अंग संग कालिका माई जी। ज्ञान गुरु गोरख दा मिलिया जग विच होई बड़ाई जी। वाशला मांगी जन्म गणाए लईए वजीरी पाई जी। ज्ञान गुरु गोरख दा मिलिया जग विच होई बड़ाई जी। काला कोड़ा तेरी सवारी काले मस्तर पाई जी।
बख्शे जिस कुल तुगी मनाई जी। किसान भरा सुना करदे हे बाबा कालीवीर दी कारक ते अस गलबात करा करदे हे सॉइल हैल्थ कार्ड दे। किसान भराओ जिसलै भी कोई सॉइल हैल्थ कार्ड बनदा है ते किसान भरा गी उस कार्ड दे कन्नै पता लगी जंदा है कि साढ़े खेतर दे विच किस तत्त दी घाट है या केह्ड़े तत्त जेह्ड़े न बद्ध न। कुछ सूक्ष्म रूप च होंदे, कुछ मात्रा बद्ध होंदी है, पर उंदी पूरी पूरी जेह्ड़ी जानकारी है वो कार्ड पर लखोई दी होंदी है और उहदे अनुसार ही ये भी दस्सिया जाता कि केड़ी फसल दे उपर किन्ना असें पोटाशियम पाना है, यूरिया पाना है। यानी किसान भ्राओ मुट्टी मुट्टी गल ये है कि असें पैह्लें मिट्टी दी परख कराना बड़ा गै जरूरी है। और तुहानूं सनाई ओड़ां कि असें मिट्टी दी जिसलै परख करानी होऐ उहदे वास्ते कुछ जानकारियां होना बड़ा गै जरूरी है। पहली ते गल ये है किसान भ्राओ कि जेह्ड़ा खेतर खाली है या जेह्ड़ी तुसें फसल लाने आह्ली है उस खेतर दी अगर तुसें मिट्टी दी परख करानी है ते उहदे वास्ते तुसें उस खेतर दे कम से कम 4 या 5 जगह पर मिट्टी लैनी है। असें जिसलै भी मिट्टी लैनी है वो वी शेप दे रूप दे विच लैनी होंदी और एक वी शेप दे खड्डा कड्ढने दे बाद खुरपी बिल्कुल सिद्धी करदे होई डूंघाई च जाइए ते असें कोई छोटी जी स्लाइड जिहड़ी है लैनी चाहिदी। यानी उस खेतर दे जित्थै मिट्टी लैनी है वो किलो 1.5 किलो मिट्टी होनी चाहिदी। फिर उसी एक कागज़ दे उपर थाली रूपा लेइयै ते प्लस दा निशान बनाने यानी जमा दा निशान बनाना। 2 सामने आह्ली जगह जेह्ड़ियां ने ओह् असें सुट्टी होनियां चाहिदियां और फिर जेह्ड़ियां आमने सामने दूई जगह ने उ'नेंगी रलाना ते मलाना चाहिदा। इ'यां करदे करदे असें घट्टो घट्ट 250 ग्राम दे तकरीबन मिट्टी रोनी चाहिदी। पर इस गल का भी असें ख्याल रखना चाहिए कि मिट्टी च कोई भी रोड़ा नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए, कंकड़ नहीं होना चाहिए। और किसान भ्राओ ये भी तो गल जरूर असें सोचनी चाहिए कि मिट्टी असें लैनी कुत्थों है। कई बार किसान भ्रा ये सोची लैंदा है कि मिट्टी तो वो ले लैंदा पर वो उसी ये पता नहीं होंदा कि मिट्टी लैंदे वक्त असें केड़ी गल्लें दी जानकारी लैनी चाहिए और केड़ी गल दी जानकारी सानूं होनी भी चाहिए। किसान भ्राओ जेह्ड़े भी लफाफे दे विच तुसें मिट्टी पाइयै ते मैह्कमे तक पजानी है ते उसलै एह् बी गल चेता रखनी जेह्ड़ा लफाफा या जेह्ड़ा कपड़ा तुसें लेदा ओह् बिल्कुल साफ होना लोड़चदा। एह् नहीं होऐ कि ओह्दे च अग्गें गै तुसें कोई यूरिया या डाया लेआंदे दा होऐ उस लफाफे च ते तुस केह् करो उसी फंडे दा नहीं होऐ ते ओह्दे च डाया यूरिया ओह्दे च गै पेदा होऐ ते मिट्टी भी तुस ओह्दे च पाई ओड़ो। जे इ'यां तुस करगे ते तत्त बधी जाने ते तुहानूं फिर जमीन दा स्हेई रिजल्ट पता नहीं लगना ते स्हेई हैल्थ कार्ड नहीं बनना। ते एह्दा मतलब है असें साफ कपड़ा लैना लोड़चदा। कन्नै गै इस गल दी भी जानकारी असें रखनी है किसान भ्राओ कि एक जेह्ड़ी न्यूज़ जेह्ड़ी तुसें एक कागज़ लेई लैना ओह्दे पर ज़मीन दा नांऽ लिखी लैना चाहिदा क्योंकि अमूमन हर ज़मीन दा असें नांऽ रक्खे दा होंदा। कोई टाली आह्ला खेतर रक्खे दा होंदा, कोई खूह् आह्ला खेतर रक्खे दा होंदा, कोई पचवाड़ आखदा, कोई बाड़ी आखदा। इ'यां असें नांऽ लिखे होंदे ते सानूं पता होना चाहिदा असें उस ज़मीन दा नांऽ लिखी लैना चाहिदा। कन्नै गै अगर खसरा नंबर है तो ओह् भी लिखना चाहिदा। पिछली फसल केह् लाई ही एह्दी जानकारी भी ओह्दे पर लिखनी चाहिदी। कन्नै गै तरीक अज्ज केह्ड़ी है ओह् भी लिखनी चाहिदी। किसान भ्राओ कोशिश ते एह् बी करनी चाहिदी अगर तुस उत्थै लिखी सको कि तुहानूं मिट्टी च केह् कमी लब्भा करदी है। अपने हिसाब कन्नै कि सोका बड़ा पौंदा है जां मिट्टी बड़ी रक्कड़ है, एह् थोड़ी जेही जानकारी तुस भी लिखी भी लाओ ते अगले गी टैस्ट करदे होर भी जेह्ड़ा जानकारी मिली जंदी। कन्नै गै किसान भ्राओ इस गल दा भी असें ख्याल करना चाहिदा जिसलै मिट्टी असें पानी है ते हत्थ अपने बिल्कुल साफ होने चाहिदे। एह् बी ते नहीं होना चाहिदा कि तुस इत्थूं कुदै स्प्रे करियै आए दे हो ते ओह् हत्थ स्प्रे आह्ले न ते तुस मिट्टी कन्नै लाई ओड़े दे न ते ओह्दे जेह्ड़े तत्त कैमिकल जेह्ड़े थुआढ़े हत्थै कन्नै लग्गे दे न ओह् मिट्टी च चली जाने ते मिट्टी तुसें पैक करियै ते फ्ही दफ्तर देई ओड़नी है जित्थै चैक होनी है, लैबार्टरी च जानी चैक होनी है ते उत्थै फिर रिजल्ट बक्खरे आई जाने। ते गल्ल एह् है कि पैह्लें आपूं साफ सफाई लोड़चदी है।
कन्नै केह्ड़ी असें जानकारियां रखनियां ओह्दी जानकारी भी अस तुहानूं सनाने आं। पर पैह्लें इस कार्यक्रम दे माध्यम कन्नै असें एक इंटरव्यू जेह्ड़ा सुनाना ऐ तुहानूं, जि'नें कि इंटरव्यू अमरीश वैद होरें कीते दा दित्ते दा। ते आओ सुन लैचै पैह्लें एक इंटरव्यू ते फ्ही अगली गल्लबात तुहानूं सनाने आं कि सॉइल हैल्थ कार्ड कि'यां बनदे न और अस मिट्टी दी परख कि'यां करी सकने आं। किसान भरावो, कार्यक्रम किसान वाणी च तुंदा स्वागत है। ते जियां तुसें पता है कि इस वेले साढ़े जेह्ड़ा सोहे दी ब्हार चला करदी है, गर्मी दा मौसम चला करदा है और इस मौसम दे विच साढ़े किसान भ्राएं जेह्ड़ी अपनी फसलां लाई दियां ने और फसलें दे कन्नै कन्नै इसलै गर्मी आह्ली जेह्ड़ी सब्जियां किश साढ़े किसान भ्रा लाई चुके ने, ओह् कुछ साढ़े किसान भ्रा इस वेले राड़ा जेह्ड़ी गर्मी आह्ली सब्जियां ने ओह्दी राड़ भी करा करदे ने। ते असेंगी चाहिदा कि अस किस तरीके कन्नै कि अच्छे वैज्ञानिक तरीके कन्नै दी राड़ करचै। गर्मी दी सब्जी होंदी एह्दे च काफी सारी बीमारियां जेह्ड़ा प्रकोप ओह् नजर आना शुरू होई जंदा है, जेह्दे कन्नै साढ़े किसान भ्राएं दी जेह्ड़ी आमदनी च काफी सारा घाटा पौना शुरू होई जंदा है। इस्सै सरबंधै च अज्ज अस गल्ल करा करने आं श्री डाक्टर अमरीश वैद हुंदे कन्नै और जेह्ड़े कि इस वेले कास्ट जम्मू च कार्यरत ने। तो डाक्टर साहब तुंदा साढ़े इस कार्यक्रम दे विच स्वागत है। शुक्रिया जी। हां जी डाक्टर साहब, जियां अस गल्ल करा करदे किसान भ्राएं कन्नै सांझी कि इस गर्मी दे मौसम दे विच साढ़े किसान भ्राएं जेह्ड़ी अपने जिहदी राड़ करा करदे ने जां कीती दी है, ओह्दे च केह्ड़ी सब्जी जेह्ड़ी साढ़े किसान भ्रा जिहदी राड़ इसलै करा करदे ने और इंदे च केह्ड़ी मुक्ख बमारी जेह्ड़ियां ने ओह् लगदियां फसलें गी सब्जी गी, ओह्दे बारे विस्तार ते साढ़े किसान भ्राएं एह्दे बारे च जानकारी दिओ। मैं सारें कोला पैह्ले अपने किसान भ्राएं गी नमस्कार आखना ते ओह्दे बाद किसान भ्राओ जेह्ड़ा गर्मियें दा मौसम है इसलै तकरीबन साढ़े केले आह्लियां फसलां लगदियां न, जेह्दे विच थोड़ा घीया है, खीरा है, कद्दू है, ओह्दे कन्नै करेला है जां टिंडा है, एह् बेलें आह्लियां फसलां लगदियां न। ओह्दे कन्नै कन्नै साढ़े जेह्ड़ियां दूइयां फसलां न, शिमला मर्च है, टमाटर है, बैंगन है, एह् फसलां लगदियां न और लोग इसलै साढ़े भिंडी कुछ राही चुके दे, कुछ भिंडी भी राह दे न। जी जी। ते किसान भराओ जेह्ड़ियां एह् फसलां लगदियां न इंदे विच बमारियां दा बड़ा ज्यादा प्रकोप होंदा है और बमारियां अगर शुरू च गै लग्गी जान ते मेरे स्हाब कन्नै ते कोई 80-90% जेह्ड़ा है ओह्दे विच नुकसान होई जंदा। जी जी। ते जे बाद विच भी आन ते एवरेज उंदी कोई 25-30% नुकसान करी ओड़दियां। किसान भराओ, मैं पहले ते तुसें गी एह् आखगा भी बीऽ चाहे भिंडी दा लांदे हो, चाहे कद्दू दा, चाहे करेले दा या भट्ठें दा या शिमला मर्च या टमाटर, कोई भी सब्जी है उसी रोग रहित करियै बीऽ गी लाओ। जी जी, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी, जेह्ड़ा सीड ट्रीटमेंट है, बीऽ दा उपचार है, वो बड़ा लाजमी है। जी जी। एह्दे वास्ते मैं ते पहले सारे किसान भ्राएं गी आखगा भी एक जैविक तरीके कन्नै बीऽ दा जेह्ड़ा है वो उपचार करो। जी। एह्दे विच इक ट्राइकोडर्मा नां दी इक दवाई आउंदी है, ओह् भी इक जीवाणु ने जेह्ड़े दूए जीवाणु गी कंट्रोल करदे न। ते असीं 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेइयै अपने बीऽ दा इक अच्छे तरीके कन्नै उपचार करी सकने आं। ओह्दे कन्नै जेह्ड़े साढ़े मिट्टी दे विच रोग होंदे न, जेह्दे कन्नै साढ़ा मुरझाणु रोग आंदा, भी साढ़े चाहे ओह् बेलें आह्लियां फसलां जां दूए न, ओह् मुरझाणु रोग दा थोड़ा कंट्रोल नियंत्रण जेह्ड़ा है होई जाग ओह्दे कन्नै। जी 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 जी। ओह् जमीन दे राहीं मतलब साढ़े मिट्टी राहीं जेह्ड़े न ओह् रोग होंदे न। जी जी। ठीक है ना। ते ट्राइकोडर्मा जेह्ड़ा है ओह् सारें कोला अच्छा है। एह् जैविक तरीका जी। हां, एह् जैविक तरीका है और एह् ही जेह्ड़ा साढ़े सॉइल बार्न जेह्ड़े मिट्टी जनित रोग न उंदा सारें कोला अच्छा उपचार एह्दे कन्नै गै होंदा है। बहुत अच्छा। जी जी। ओह्दे अलावा मैं अगर दवाई दा इस्तेमाल करना है ते बेबिस्टिन नां दी दवाई जेह्दे विच कार्बेंडाजिम साल्ट है, वो 2 ग्राम दवाई ते 1 किलो बीऽ वास्ते जेह्ड़ी है ओह् काफी है। ओह्दे कन्नै भी साढ़े जेह्ड़े मिट्टी कन्नै जां बीऽ राहीं जेह्ड़े रोग लगदे न, बमारियां लगदियां न, उंदा असीं प्रबंधन करी सकने आं। एह् शुरुआत च एह्दा बड़ा अच्छा। जी 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 जी। किसान भराओ, अग्गे मैं दस्सां कि जेह्ड़ियां अस पनीरियां दिन्ने आं ते पनीरियां दे विच साढ़ी बमारियां तकरीबन लगदियां न, जेह्ड़ियां जि'यां अस आखने भई कमर तोड़ बमारी भई। जेह्ड़ी पनीरी है ओह् केईं ते जमदियां नहीं ते केईं जमने दे बाद जेह्ड़ियां न ओह् सुक्कनियां लगी पौंदियां न। ओह् भी जेह्ड़े रोग न ओह् भी मिट्टी राहीं होंदे न। अगर तुसें ट्राइकोडर्मा कन्नै बीऽ गी ट्रीट कीते दा है, बीऽ दा उपचार कीते दा है ते ओह् बमारी घट्ट लगदी है। ओह्दे अलावा मैं किसान भराओ तुसें गी एह् दस्सना भी जेह्ड़ी पनीरी है ना थोड़ी उच्ची थाह्र लानी है भई, ताकि उत्थै पानी खड़ोवे नहीं ते असें अगर पानी कुतै ज्यादा भी लग्गी जा इकदम बीऽ गी नहीं लग्गे। पानी दा निकास पानी जरूरी। मतलब रेज्ड बेड जिसी आखने, थोड़ी जी जेह्ड़ी क्यारी है पनीरी ते तुसें पनीरी देनी है ओह् थोड़ी जी उच्ची होनी चाहिदी। जी जी। इक ते तुसें एह् जेह्ड़ा है सारें कोला अच्छा तरीका है बीऽ दा उपचार करना है। और फिर अगर बाद भी तुस महसूस करदे हो भई
ਬੂਟੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਦੇਣ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਡੋਮਿਲ MZ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਮੀਕਲ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲੀਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ पनीरी की जी, ठीक है ना, क्योंकि पनीरी ऐसे थोड़ी सी खार लाने हैं तो उसी किसी भी तरीके के ना, इवन के मेरे किसान भरा अगर ज्यादा जगह चलाई है तो वो अच्छे तरीके के ना स्प्रे कर देन ताकि वो चंगी तरीके के ना तर हो जान। मैं फिर आखंग भाई 2.5 ग्राम दवाई दे 1 लीटर पानी के हिसाब करना है तुस इस्तेमाल करो। तो एक पंप ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 15 ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਗੁਣਾ ਲਈਏ ਤੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ 35-40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਵ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਦੇਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ? ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪਰੇ ਉਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੜੋ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜੋਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੋਰੋਥੈਲੋਨਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਥੈਲੋਨਿਲ ਜਿਹੜੀ 1 ml ਦਵਾਈ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ 1.5 ml ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 25 ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੇ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਲੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੱਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਬਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਗਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਾਹ ਬਸੂਟ ਉੱਪਰ ਜਿਸਲੇ ਬੇਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਈ ਮਿਰਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਫਲਨੇ ਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸੇ ਅਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਥਰਾਕਨੋਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ 5 ਕੋਲ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਪਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਕਲੋਰੋਥੈਲੋਨਿਲ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਲੀ ਬਲਾਈਟ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਨਾ ਛੋਗ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪੋਏਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਆ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 6-7 ਇੰਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਡੰਡੇ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਡੰਡੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਕਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਿੰਡੀ ਘੱਟ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਡੋਮਿਲ MZ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
जी जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਰੋਗ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆਖਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੂੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੂਟੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਅਸ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਮ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਨੀਮ ਆਪਣਾ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਮ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ 5 ml ਨੀਮ ਦਾ ਆਇਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲੀਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫੀ ਵੀ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਖਾਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਰੋ ਬਈ, ਛੜਾ ਯੂਰੀਏ ਪਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਡਾਇਆ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਕੰਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੁੰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ की फिर एक बार शुक्रिया करना, थोड़ा शुक्रिया करना। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਵੈਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨੇ ਸੁਕਾਸਟ ਜੰਮੂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕन्नै गलबात करा करदे हे राजकुमार। किसान भ्राओ, इस कार्यक्रम कन्नै अस बार बार आखने कि जियां सॉइल हैल्थ कार्ड की गल करा करदे थे, जी असें आपूं गै ख्याल रखना चाहिए कि कार्ड कुत्थों बनदा है। ओह् तुस मैह्कमा खेतीबाड़ी दे जेह्ड़े कर्मचारी ने उं'दे कन्नै गल्लबात करियै ते सॉइल हैल्थ कार्ड बनवाई सकदे हो। समय जेह्ड़ा इजाज़त नहीं दिया करदा और कड़ी बार बार इशारा करा करदी है। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।